जिन नेताओं को हम स्वागत करते हैं, जिन नेताओं को हम विधायक मान्य बनाते हैं और वो हमारे साथ इस तरह के आपत्तिजनक बात करें तो बड़ा अफसोस होता है। और एक साथ कहिए, उन्होंने जो भी कुछ कहा पूरे मुकम्मल इरादे के साथ कहा, पूरा जानबूझकर टारगेट करके कहा और उनकी जो भावना थी वो दादा वाली भावना थी, वो दादागिरी अंदाज में कहा है। लोकसभा चुनाव के बाद जनपद सहारनपुर में सियासी दलों में गुटबाजियां बढ़ी है, या यूँ कहा जाए कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। बात चाहे भाजपा की जाए या बात समाजवादी पार्टी की जाए। समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें, झंडा फहराया जाता है, राष्ट्रीय गान गाया जाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी पर यह गुटबाजी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। पार्टी से वास्ते रखने वाले वरिष्ठ नेता इस रात प्रमुख पार्टी कार्यालय पर मौजूद होते हैं। एक माननीय का फ़ोन आता है और जैसे फ़ोन आता है वो नागवार गुजरता है इस रात प्रमुख साहब को। आखिर माजरा क्या था, बातचीत करेंगे। नाराज़गी उभर के कैसे सामने आई है, इस पर बात होगी और अगला कदम इस रात प्रमुख का क्या रहेगा, चर्चा इस पर भी की जाएगी। सिप पे सलार रहे हैं विधायक जी के आप, आखिर नाराज़गी क्यों? अनुज प्रताप जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। आप मेरे घर पर आए, आपने ये सोचा कि इस रात प्रमुख की जनहित की आवाज़ जो है उठाई जाए, इसमें आपका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी। हमें 25 साल हो गए समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हुए जी। और हम समाजवादी पार्टी की सिपाही की हैसियत में काम करते हैं। दरी से लेके धूप तक काम करते हैं, शहर से लेकर सड़कों तक काम करते हैं, कभी कभी पीछे हटना काम नहीं करता। लेकिन जिन नेताओं को हम स्वागत करते हैं, जिन नेताओं को हम विधायक मान्य बनाते हैं और वो हमारे साथ इस तरह के आपत्तिजनक बात करें तो बड़ा अफसोस होता है। और एक कसूर हो, कोई गुनाह हो, गलती हो, आदमी महसूस कर लेता है। एक बेगुनाह इज्जतदार आदमी के साथ अगर कोई इस तरह का हरकत करेगा, कोई भी हो, तो गुस्सा जरूर आएगा। और ये मेरा गुस्सा है, हकीकत बता रहा हूँ कि मुझे बहुत अफसोस हो रहा है अंदर से कि यार मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और माननीय आसू मलिक साहब ने जो मेरे साथ किया है, मैं उनसे उम्र में बड़ा हूँ, मैं उनसे पुराना समाजवादी पार्टी हूँ। वो माननीय नेताजी की खिदमत करके, नेताजी के साथ उनका जो भी रिश्ता रहा होगा, उनकी उस रिश्ते की बदौलत उन्हें टिकट हासिल हो गया। और यहाँ जहाँ उनका कोई मतलब ही नहीं था, यहाँ से तो उनका कोई दूर दूर नाता ही नहीं था, यहाँ वो चुनाव लड़ने के लिए आए, पार्टी का प्रोटोकॉल था, हमने उन्हें स्वागत किया, चुनाव लड़ा, चुनाव जिताने का काम किया और 15 अगस्त को बहाना बना रहे हैं। बात तो 10 तारीख की है कि मैं 10 तारीख में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से लखनऊ मिला था और मैंने यहाँ जिले की जो अचल पोजीशन है उस पोजीशन को बताना शुरू करा था कि जिले की जो पोजीशन है वो एक व्यक्ति विशेष के घर तक ही सीमित रह गई। समाजवादी पार्टी का जो प्रोटोकॉल है, जो समाजवादी पार्टी का एजेंडा है, उससे बिल्कुल हटकर काम हो रहा है। क्योंकि मैं और मेरे से बहुत सीनियर नेता समाजवादी पार्टी में काम करते हैं और पार्टी हम अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के विचारों को हम बहुत दिल से प्यार करते हैं और उन्हीं की नीतियों पे चल के समाजवादी पार्टी जन जन तक पहुंचाना काम करते हैं। लेकिन क्योंकि जिले में हम एक व्यक्ति विशेष के अधीन हो गई पार्टी, तो हम तो अफसोस हो रहा था। हमने बात राष्ट्रीय अध्यक्ष को बताई, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 10 तारीख को बताने का काम किया, तो 11 तारीख में आसू मलिक साहब वहाँ पहुंच गए। जैसे 11 तारीख में आसू मलिक साहब वहाँ पहुंचे तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्हें कुछ कहा सुना जरूर होगा। तो 14 तारीख में आसू मलिक साहब सहारनपुर आए और 15 तारीख को एक बहाना बनाकर, जबकि मेरा कोई रोल नहीं होता उसमें, क्योंकि समाजवादी पार्टी कार्यालय में हमेशा 8 बजे झंडा रोहन होता है और झंडा 8 बजे करके फिर सब लोग अपने अपने प्रोग्रामों में चले जाते हैं। सब मदरसों में, मस्जिदों में, स्कूलों में, गली चौक वहाँ झंडे होते हैं, सबको आपको बताइए। सभी जगह हमारी परंपरा है, देश का त्यौहार है, तो उसके अनुसार सब लोगों को अपने प्रोग्राम जाना होता है। और वहाँ अगर कोई जिम्मेदारी होती है तो बड़े नेताओं की होती है। वहाँ झंडा फहराने के लिए पूर्व MP थे, 2 पूर्व मिनिस्टर थे, 2 पूर्व विधायक थे, एक वर्तमान विधायक MLC शाहनवाज खान साहब थे और तमाम बड़े नेता, मेरे से बड़े नेता सीनियर वहाँ मौजूद थे। लेकिन जैसे 9:20 में सब लोगों ने झंडा फहराया, फहराने के बाद राष्ट्रीय गान हुआ, उसके बाद हम खुशी खुशी अपने प्रोग्राम चले गए। कोई ऐसा मामला था ही नहीं जिस पर कोई चर्चा की जाए या कोई बात की जाए, नाराजगी जाहिर की जाए, क्योंकि 8 से 9 हुआ, 9 के 9:20 में झंडा हुआ, उसके बाद हम लोग अपना चले गए। तो 9:40 पर माननीय आसू मलिक साहब का फोन मेरे फोन पर आता है। मैंने बहुत साधारण तरीके से, माननीय आदमी को, सम्मानित आदमी सलाम दुआ करता है, अस्सलाम वालेकुम भाई, अब सलाम कौन ले रहा था, वो तो उन्हें एहसास कराने के लिए कि मैं गुंडा हूँ, मैं गाजियाबाद का हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो उसने उसी भाषा में मुझे बदर ताक मेरे साथ करी। भाषा क्या थी? अगर वो मैं भी ऐसा ही होता। भाषा क्या थी?
है ये भाषा क्या थी? भाषा। बस मैं यहाँ के माध्यम से लोगों में ज्यादा ज्यादा दिल्ली नहीं होना चाहता। मुझे बहुत इस बात का मानसिक दुख पहुंच रहा है कि मैं उस बात को बार बार बताऊं, लोग उस बात सुने कि उसने, मैं उससे उम्र में बड़ा हूँ, समाजवादी पुराना हूँ, और बिना वजह उसने मुझे गाली या बदतमीजी मेरे साथ जो करी है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। और वो उसकी मैं बहुत बुरी मैंने मुझे दिल में गुजरी, और मैंने बात अपने साथियों को बताई। उस साथियों के आने से 16 तारीख को जो फैसला वो आप तक पहुंच ही गया था। जी, 16 तारीख को फैसला है कि कदम क्या रहेगा? 16 तारीख की जो पंचायत हो चुकी है 16 अगस्त की, उस 16 तारीख में हमारे तमाम साथियों की मौजूदगी में एक फैसला लिया गया था। अगर माननीय आसिफ मलिक साहब अपने किए पर शर्मिंदा हों और वो पछतावा करें कि यकीनन मैंने अपने समाजवादी पार्टी के नेता इसरार प्रमुख को या अपने भाई को या अपने विधानसभा के आदमी को बिना वजह बुरा कहा, कोई इसी नाते से भी अगर महसूस करते हो, हम और हमारे समाजवादी साथी उन्हें माफ करने को तैयार है। हमें कोई ऐसा नहीं है, आदमी अगर अपने गलती करने के बाद एहसास कर ले तो वो सही में होता है कि वो बड़ी बात होती है। गलती करने वाले से बड़ा होता है माफ करने वाला। हम माफ करने के लिए हम इतना दिल लगते थे कि माफ कर देते, लेकिन माननीय आसिफ मलिक साहब को इस बात का कोई एहसास नहीं है। उन्होंने जो भी कुछ कहा पूरे मुकम्मल इरादे के साथ कहा, पूरा जानबूझकर टारगेट करके कहा, और उनकी जो भावना थी वो दादा वाली भावना थी, वो दादागिरी अंदाज में कहा है। लेकिन हमारे साथियों ने एक ऐलान कर दिया, हम सबने मिलकर, कि 15 सितंबर को हम एक समाजवादी पार्टी की महापंचायत बेहट रोड पे करने जा रहे हैं, और माननीय आसिफ मलिक साहब को इस बात को बता रहे हैं कि माननीय आसिफ मलिक साहब, जैसे हमने 16 हमारे लोग आए, तुमने 16 को लोग बुलाए, अब हम तुम्हें चैलेंज करते हैं, तुम 15 सितंबर को सम्मेलन बुलाओ, और तुम्हें अपनी औकात का एहसास हो जाएगा, हमें अपनी औकात का एहसास हो जाएगा। तुम्हारे साथ सहारनपुर देहात की जनता है कि हमारे साथ सहारनपुर जनता है। संभावना बची है माफी तलाफी की? संभावना तो अब ये समझ लीजिए कि आज 12-13 दिन हो गए, आज तक माननीय आसिफ मलिक साहब या उनको कोई हिमायती या कोई बीच में 4 आदमी मीडिएटर बैठ के बात करते हैं, कोई इस तरह की बात हुई नहीं। अब क्या संभावना की जाए? नजदीकी बड़ी है एमएलसी शाहनवाज से? एमएलसी शाहनवाज मेरा पारिवारिक आदमी है, उनसे मेरा भाई वाला दोस्त पारिवारिक है, लेकिन 15 तारीख के बाद में? नहीं, मेरी तो उनसे पहले से बढ़ी हुई है। इतनी नहीं जितनी पहले। अब मेरी हमेशा से शाहनवाज भाई का, मेरा छोटे भाई बड़े भाई वाला ताल्लुक है। सोचा क्या है फिर? सोचा तो सोच लिया, फाइनल कर दिया। इंशाल्लाह 15 सितंबर को हमारा एक सम्मेलन होगा समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का, और उस पार्टी कार्यकर्ताओं जो हमारे साथी बैठे हैं, ये हमारे सहारनपुर देहात विधानसभा से ही है, ये हमारे पूर्व प्रधान है, ये भाई पूर्व प्रधान है, और तमाम साथी हमारे दिल जान से लग गए, और 15 सितंबर के कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करेंगे। और इंशाल्लाह जो भी सब साथियों की राय होगी ऐलान करने का काम करेंगे। हम यहाँ लोकल है, यहाँ सहारनपुर देहात विधानसभा 4 हमारी विधानसभा है। हमने एक बात तो फाइनल कर देनी है, बाहरी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमने देख लिया, वोट दिया, सपोर्ट दिया और बेइज्जती कराई। अब बाहरी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये तो चैलेंज करके फाइनल कर देंगे। इसरार प्रमुख की आवाज है या देहात विधानसभा की आवाज है? इसरार प्रमुख और इसरार प्रमुख के तमाम चाहने वालों की आवाज है सहारनपुर देहात की जनता को। वोट की चोट देंगे कि तो बिरादरी आड़े नहीं आएगी फिर? वोट की चोट बिरादरी का ही तो हूँ मैं, जिस बिरादरी से आसिफ मलिक है, हमारी बिरादरी की मोहब्बत में यहाँ आए थे वो। तो बिरादरी की मोहब्बत में क्या है? अब जामन लग चुका है कि या नींबू डल चुका है? अब तो नींबू भी डल गया, जामन भी लग गया। अब तो उन्होंने खुद शुरुआत करी। मैंने सुना है कि जय परिवार और जल को कुल को मिलते समय नहीं लगती। नहीं, परिवार तो जब भी दिखता होगा, बिरादरी जलकुल जब भी दिखता होगा, जब आप जलकुल में जहर मिला रहे हो, जब जहर मिलाते समय अगर जल माननीय विधायक जी आशीर्वाद देते हाथ मिला ले तो? नहीं, माननीय आसिफ मलिक साहब आशीर्वाद क्यों देंगे मुझे उनके आशीर्वाद की कोई जरूरत नहीं पड़ रही। वो मुझसे छोटे हैं, वो क्या नाम जो है पद में तो बड़े समाजवादी है, पद में तो बड़े माननीय विधायक हैं। माननीय विधायक जी अपनी विधायिका को अपने पास रखें, मुझे उनकी विधायक की कोई जरूरत नहीं पड़ रही। समाजवादी प्रोटोकॉल के तहत उनका सम्मान करता हूँ, बाकी इसके अलावा मुझे कोई जरूरत नहीं उनकी। पंचायत होकर रहेगी इंशाल्लाह, पंचायत होगी, ठोक होगी, और आसिफ मलिक के घर के आसपास होगी। बड़ी बात कह रहे हैं? बड़ी कुछ नहीं है, अपने वजूद की बात कह रहा हूँ, अपने साथियों के ऊपर हिम्मत करके बात कर रहा हूँ कि मेरे साथी मेरे साथ तन मन धन और हिम्मत से खड़े हैं। हिम्मत से खड़े हैं, हिम्मत से खड़े हैं। तो पंचायत पक्की? शायद 100% ही पक्की। और एक बात और बता देना चाहूँ आपके माध्यम से, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ ये बात, कि शुरुआत करते हैं आसिफ मलिक, जवाब दूंगा मैं। उन्होंने शुरुआत बदतमीजी करने की थी, लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दे रहा हूँ और दूंगा। उनके चेले चपाटों ने मेरे खिलाफ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, शाहनवाज भाई के खिलाफ, और यहाँ हमारे सहारनपुर जो आपसी इत्तेहाद है हमारा, आपसे तोड़ने का काम करना चाह रहे थे, उसके खिलाफ मैंने
उन्होंने तो कोतवाली देहात में FIR कराने के लिए एप्लीकेशन दी थी, मैंने माननीय कप्तान साहब को दी और मुझे उम्मीद है 100% की अगर किसी ने दोबारा कोई इस तरह कमेंट्स किया कुछ किया 100% मुकदमा भी लिखा जाएगा और कार्रवाई होगी। तो जैसे वो करेंगे उसका जवाब इसरार प्रमुख देने को तैयार है। इसरार भाई जैसा ये है गुटबाजी बढ़ी है, क्या समाजवादी पार्टी कमजोर नहीं हो गया? आप अपने आप को समाजवादी बता रहे हैं, अपने आप को जो पुराना समाजवादी बता रहे हैं, गुटबाजी बढ़ रही है, क्या पार्टी कमजोर नहीं होगी? आने वाला विधानसभा पे इसका असर नहीं पड़ेगा? समाजवादी पार्टी आसू मलिक नहीं है। मैंने नहीं कहा समाजवादी पार्टी माननीय विधायक के लिए नहीं है। समाजवादी पार्टी यहाँ के लोग हैं, लोकल समाज होते व्यक्ति विशेष समाजवादी पार्टी से टिकट लाए और हमारे सिर पर थोपे गए। जिताने का हमने किया, वोट देने का काम हमने किया, उन्हें यहाँ ला के माननीय हमने बनाने का काम, उनको तो वोट भी नहीं आया, उन्हें कैसे कमजोर होगी? उनसे ना ताकतवर पार्टी बने ना कमजोर बने। यहाँ की लोकल जनता तय करेगी, यहाँ के लोकल लोग तय करेंगे पार्टी मजबूत होगी या कमजोर होगी। और पार्टी कमजोर ना थी, ना है, ना हो सकती। पार्टी समाजवादी पार्टी सबसे मजबूत पार्टी है सहारनपुर जिले की और मजबूत ही रहेगी। खुशी भी तो बहुत मनाई थी कि मलिक को टिकट हो गया। भाई मलिक की खुशी नहीं थी, खुशी इस बात की थी कि समाजवादी पार्टी के द्वारा जब कोई प्रोटोकॉल था, टिकट लेकर आया था, समाजवादी पार्टी प्रत्याशी था, हमें कहा गया था कि भाई आप इसके चुनाव लड़ो और हमने कहीं ना कहीं खुशी महसूस भी कर ली थी कि आपकी बात को मैं बड़ी करता हूँ कि भाई बिरादरी का समाज का आदमी था। लेकिन आदमी एक पेड़ लगाता है या कोई दरवाजा बनाता है, उस पर गिर गया दरवाजा, उस पर गिरे तो कैसा लगेगा? फिर हटवाने कबाड़ी बुला के तुरंत बिकवाते हैं उसे, तो कोई दरवाजा ली तो बहुत नुकसान कर दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष का अगर आदेश हुआ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वोपरि है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है बुलाएंगे, कहेंगे और इंशाल्लाह उसके लिए तो मैं कोई बात आगे नहीं, टिकट हो जाता है और नाराजगी रहती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं सर क्या कर रहे हो, तो क्या करोगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो सर्वोपरि है, समाजवादी पार्टी में है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी हमारे लिए सर्वोपरि, उनका आदेश सर्वोपरि है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारी भावनाओं के विपरीत कोई फैसला हमें उम्मीदें नहीं करेंगे। तो ये थे इसरार प्रमुख जो है हाल फिलहाल में नाराज नजर आ रहे हैं, बातचीत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, डेरा डाला जाएगा, पंचायत लगेगी देहात विधायक के घर के आसपास, ऐसा इनका कहना है। वोट की चोट से बता दिया जाएगा विधायक आंसू मलिक को, ऐसी बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हैं। हाल फिलहाल में नाराजगी बड़ी है, नाराजगी पर पूर्ण विराम कहाँ लगेगा देखने वाली बात होगी। गुटबाजी चरम पे है। बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका